हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स फॉर फ्रेशर इंजीनियर्स। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इंटरव्यू क्रैक करने में, या फिर मेरे कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बोलते हैं मैं पास आउट तो हो गया बट मैं एज अ फ्रेशर कहीं जाता हूं तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब उनका कहना यह है कि इंटरव्यू तक तो पहुंच जा रहे हैं बट इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक मेनली मैंने जो बनाया है वो फ्रेशर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए बनाया है, बट अगर आप किसी और डिसिप्लिन के भी हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि यहां से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आपको कुछ बेटर ही यहाँ पे नॉलेज देगा कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक भी कर चुका हूं और मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू ले भी चुका हूं। तो मुझे पता है समहाउ कि कैसे और किन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट मेरी तरफ से है वो ये है, ग्रैब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और whatever branch you have. Okay, if you are a mechanical engineer, electronics engineer, chemical engineer, civil engineer, computer science engineer, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आपकी ब्रांच है ना, उस ब्रांच के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आप देख लीजिए कि उसमें कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो जो आपका पावर सिस्टम है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स है, कंट्रोल सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर टॉपिक्स हैं, है ना। कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज आप जितनी अच्छी करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जितने बेटर होंगे, आप इंटरव्यू में धूम मचा दोगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, अपने कोर प्रिंसिपल्स हमेशा मजबूत करके रखो। प्लस अगर आप उन कोर कॉन्सेप्ट को जितने अच्छे तरीके से समझा पाओगे सामने वाले को, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो, हर इंडस्ट्री में ना काम सिखाया जाता है, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तभी आप उन कामों को सीख पाओगे और सही कर पाओगे, राइट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि ये और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला दोनों इक्विवेलेंट है, और कभी कभी ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है मैं रीजन बताता हूं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपकी बेस्ट है ना, तो आपके चांसेस ऑलरेडी 70% हो जाते हैं। उसका रीजन ये है, खासकर अगर आप कैंपस इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो इसका मेन रीजन ये है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। आपको यही करना है इंडस्ट्री में और इन कॉर्पोरेट फील्ड। प्लस आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप 90% आपके चांसेस हैं कि आप भाई सिलेक्ट होगे ही होगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेस्ट करो। अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करो कि कैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको कैसे डिलीवर कर रहे हो। सेम कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, ड्रेसअप आपका कैसे है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि मेक एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। एनी इंटरव्यू मतलब PSU, इसरो, DRDO, बार्क, एनी इंटरव्यू, इवन इन प्राइवेट इंटरव्यू तो आप ऐसे ही क्रैक कर लोगे। तो कोई भी अपने 3 सब्जेक्ट चुन लो, चाहे वो पावर सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स हो, कोई भी, है ना, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं। और सामने वाला अगर आपसे पूछता है, वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कंफर्म होते हैं कि ये पूछे जाएंगे, है ना। जैसे कि ट्रांसफार्मर से पूछा जाएगा, अगर मैकेनिकल की बात करूं तो पंप से पूछा जाता है। तो अपने 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर आपसे कोई भी टॉपिक पूछता आप बता सको। और उन 3 सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे टॉपिक इतने अच्छे कर लो कि अगर कोई आपसे जितना डीप घुसे आप उतना डीप उसे बता पाओ। आपका इंटरव्यू में क्रैक करना, आपका इंटरव्यू मतलब कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन उसके बाद। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी गुड इनफ टू टैकल द इंटरव्यू। इसका मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इतना डीप घुस जाता है ना, अगर आप उसे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, ठीक है, तो भाई आपको नहीं पता कि आपके सामने कैसा बंदा बैठा हुआ है। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट आप
पढ़ो कंट्रोल सिस्टम का, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको इतना डीप में पढ़ो कि मजा आ जाए। सामने वाला जब आपका इंटरव्यू ले तो बोले यार कि भाई ये बंदा पहले क्यों नहीं मिला। देन उसके बाद ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको पर्सनली फेवर करता हूं। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसको अगर आप कैलकुलेशन की हेल्प से समझाने की कोशिश करोगे ना, तो सामने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का भाई बेसिक अच्छा है। अगर आप उसे ड्राइंग की हेल्प से समझाओगे, इससे एक तो आप भी जल्दी समझोगे और सामने वाले को आपका पॉइंट समझ में आएगा जल्दी। अगर पंप कैसे फ्लो करता है अगर मुझे ये बताना है, तो मैं सिंपल एक सर्किट बनाऊंगा ना भाई। सर्किट बनाने के बाद उस पंप को भेजूंगा एक जगह से दूसरी जगह, ये इजी है। सेम अगर आपको ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो ट्रांसफॉर्मर को अगर आप वर्किंग से समझाओगे तो वो ज्यादा इजी है, अगर आप थ्योरेटिकल बता रहे हो, मुंह से बता रहे हो, वर्बली बता रहे हो। तो ये 5 पॉइंट थे। मुझे लगता है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको एज अ फ्रेशर किसी इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो देखो, ये बहुत छोटी वीडियो थी, तो आपको इन चीजों पर सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हो और आपको भी डिफिकल्टी होती है, मैं आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी फ्रेशर्स अगर इन 5 टॉपिक पे ध्यान देंगे, आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक होने वाला है और आप फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सर हमारा इंटरव्यू क्रैक हो गया, थैंक यू वेरी मच। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।